30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, 20 करोड़ तो है ना, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो हाँ फिर 20 करोड़ तो आराम से कमा इजीली लेता। कमाए थे 20 करोड़, 20 उससे भी करोड़, ज्यादा, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। जब इस चैनल ने सौरभ जोशी को विथ डेट एक्सपोज करना स्टार्ट किया, तब से सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में टीवी लाना ही बंद कर दिया। और 1.5-2 करोड़ रुपए तो लोगों के ऐसे ही उड़वा दिए। और क्या सच में इन्होंने अपनी पोर्स का रेंट पर ली थी? और यहाँ तक कि सौरभ जोशी की गार्ड ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो। डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। सौरभ जोशी क्या कहता है? मिलना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। डायरेक्ट बोलते हैं मिलना नहीं चाहते, और जहाँ से आया मुझसे ले, जहाँ से आया मुझसे ले, जहाँ से आया मुझसे ले। ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 अक्टूबर को, और इसका टाइटल है फेक एग्स प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ पे इनकी माता जी ने कुछ ये बोला। मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं ठहरा। ये आएगा एक, तुम खाओगे। तो इसका मतलब यही है कि ना तो कभी इनके घर पे एग्स आया, या ना तो कभी इनके घर पे कोई नॉन वेजिटेरियन चीज आई है। लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है, एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है। जी हाँ, ये एक अंडे का योक है, और ये बात आपको इनके कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे इनके फैंस कमेंट करेंगे कि ये बटर भी हो सकता है। देखो, अगर आप साइड में देखोगे तो ये क्या है? जी हाँ, ये घी है जो कि ब्रेड ही में सीख रही है। तो ये तो देखने से ही बिल्कुल अंडे का योक ही लगता है। वेल, ये जो व्लॉग है ये काफ़ी पुराना है, तो सौरभ जोशी उस टाइम पे इतने चालाक नहीं थे जितना अब हो गए हैं। वो भी आपको आगे पता चलेगा। 20 दिसंबर, जिस दिन सौरभ जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है, एंड उसमें सौरभ जोशी एक अपने इतना अच्छी बात बता दे कि कोई उन्हें बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम कोई भी गलत काम, मतलब गलत जिसमें काम, 2 नंबर का काम। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करता है तो, और साथ के साथ लोग उन्हें अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई गलत चीज को प्रमोट करा ही नहीं। आदिवासी हेयर ऑयल, जिसको सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में प्रमोट करा था, वेल उसके एड भी रन कराए गए थे, एंड उसके ऊपर लगभग 10 मिलियन व्यूज थे, एंड उनमें से 1000 लोग ने भी उससे बाई करा। तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए ऐसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था एक बहुत बड़ा स्कैम था, जैसा कि आप कुछ कमेंट देख भी सकते हो। सौरभ जोशी को उस प्रमोशन के बाद इतनी हेट मिली कि उनको अपना ब्लॉग भी डिलीट करना पड़ा, एंड उन्होंने हाईबॉक्स जैसा स्कैम को भी प्रमोट करा था। उसके वजह से पूरा 500 करोड़ का चूना लगा था। सबसे पहले इनकी ब्लैक पोर्स है, जिसका इन्होंने कुछ रीजन बता के वापस दे दी थी। लेकिन उसका जो असली रीजन है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप RTO में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कार 7 साल पुरानी थी, एंड सौरभ जोशी उसके फर्स्ट ओनर नहीं, थर्ड ओनर थे। तो पागल तो वो अच्छा बना लेते ऑडियंस का। एंड जो उनकी जो लेटेस्ट येलो पोर्से थी, पहले उसको लेटेस्ट बोलना एक बहुत खराब चीज होगा, क्योंकि वो भी 6 साल पुरानी है, एंड सौरभ जोशी उसके सेकंड ओनर थे। अब वो किसी और के नाम पर है तो वो उसके थर्ड ओनर है। आप लोगों ने सौरभ जोशी के बारे में एक चीज सुनी होगी, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड किंग है, और उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, और वो किसी से जल्दी मिलते नहीं है। वेल, ये सेम सिचुएशन अभी हो गई थी जब उनके फैंस उनसे मिलने जाते हैं। तो जब उनके फैंस सौरभ जोशी को रोक रहे थे, तो सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज स्पीड में लाते हैं और आगे से निकल जाते हैं। साथ के साथ अपना मुंह भी हाइड कर लेते हैं, एंड उनके साथ पीयूष भी बैठे थे तो वो भी यही करते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत एटीट्यूड था भाई। वहाँ से आराम से आया और यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। तो उनकी कार के आगे कोई आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। सौरभ भाई एंड जब थोड़ी देर में सौरभ जोशी के पापा आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, आप देख भी सकते हैं। अंकल 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 भाई ये देखो कितना एटीट्यूड है अंकल में, ये देखो मतलब भाई इतना एटीट्यूड।
और 2 साल पहले भी एक ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें सौरभ जोशी के गार्ड ने उनको एक्सपोज करा। होता कुछ ये है कि सौरभ जोशी के फैन उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर उनके गार्ड बोलते हैं, सौरभ जोशी ने मेरे से बोला हुआ है किसी को आने मत दो, किसी को मिलने मत दो, मुझे किसी से मिलना नहीं है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। ये दोनों सिचुएशन देख के तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सौरभ जोशी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं एटीट्यूड किंग हूँ, मुझसे कोई मिलने मत आओ। और ये कोई हेटफुल वीडियो नहीं हो तो आप समझ सकते हो, बस सच्चाई ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसी की एक दूसरी साइड भी हो सकती है। सौरभ जोशी से दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं एंड सौरभ जोशी सबसे इतना अच्छा से नहीं मिल सकते हैं एंड सौरभ जोशी के इतने फैंस हैं तो उनमें से कुछ तो हेटर्स होंगे ही, तो वो किसी के कहने से कार रोकेंगे तो उन्हें खतरा हो भी सकता है। 20 नवंबर को एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें अगर आप 25 सेकंड पर देखोगे तो पीयूष के बाल कटे हुए हैं एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, ये याद रखना। एंड यहाँ पर आप पीयूष के कपड़े पर भी फोकस कर लेना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पर देखोगे उस टाइम लगभग दोपहर हो रही थी एंड वहाँ पे पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं। कपड़े सेम रहेंगे लेकिन पीयूष के बाल अचानक से बड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सौरभ जोशी इतने चालाकी से कट मारते हैं कि अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा उसको पता ही नहीं लगेगा। एंड अब बहुत सारे मूर्ख लोग ये कमेंट करेंगे कि सुबह को उसके बाल बड़े थे और दिन में उसने कटवा लिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि मॉर्निंग में उसके बाल छोटे थे एंड आफ्टरनून में बड़े हो गए। एंड एट दी लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी क्रिएटर अगर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है और पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट्स को बाई ना करें। एंड ऑल्सो अमित भड़ाना एंड मिस्टर इंडियन हैकर एक रिस्पेक्टेड क्रिएटर है और उन दोनों ने भी ये सेम गलती कर दी है, तो लोगों को शायद उन पर इंटरेस्ट ना रहे। तो अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं।